जी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल बनने वाली है और सबको रुला कर रख देगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार बेबीबाजी के बेटों के दिल के अंदर इतना जुल्म कैसे आ गया कि बेबीबाजी एक के पास जाती है, जब पहला तंग होता है तो दूसरे के पास भेज देते हैं और जब दूसरा तंग होता है तो उसके बाद तीसरे के पास भेज देता है। इन लोगों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता कि भाई जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हमारी माँ, हमारे वालिदैन ये उम्मीद लगा कर रखते थे कि भाई कल को हमारे बेटे बड़े होंगे तो मुश्किल वक्त में हमारा काम आएंगे, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। और अगर बेबीबाजी को इस घर से ये लोग निकाल देते हैं, उसके बाद ये तीन बेटे बेबीबाजी के पास जाते हैं, इन लोगों को एहसास होता है और जाकर माफ़ी मांगते हैं, तो क्या बेबीबाजी इन लोगों को माफ़ कर दे? से आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि स्टार्ट से आप लोग इस ड्रामे को वॉच कर रहे हैं और ये जुल्म देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी गुस्सा तो होगा और आपने इस गुस्से को किसी भी सूरत में निकालना है। तो बेबीबाजी के बारे में आप लोगों ने क्या राय देनी है और इन बेटों के साथ क्या होना चाहिए, ये सब आपने बताना है। हेलो एवरीवन, आखिरकार अज़रा और बेबीबाजी के तीनों बेटे मिलकर बेबीबाजी को इस घर से निकाल देते हैं। अब बेबीबाजी के पास कोई भी ठिकाना नहीं होता, ये कहां पर जाएगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेबीबाजी की वो बहन जो अब जालिम बन चुकी है और उसने देख लिया कि बेबीबाजी के पास अब कुछ भी नहीं रहा, तो वो भी मुश्किल वक्त में इसे छोड़कर चली गई है। छोड़ने के बाद इसे इस बात का थोड़ा बहुत तरस होता है। देखेंगे अब तरस खाने का कोई भी फायदा नहीं। अगर तुम्हें इतनी इसकी फिक्र थी तो अपनी बेटी जो है वो जल्दी से वलीद के साथ बहा लेती, ताकि मुश्किल वक्त में वो बेबीबाजी के साथ काम आती। अब जाकर तू पीछे से जो है वो दुखड़े गा रही है, ये रोना शुरू कर देती है कि भाई अपनी बेटी के साथ बात करती है, उसे सब कुछ बताती कि भाई जब कोई इस उम्र में औरत बेवा होती है तो ये जो उम्र होती है इसमें जब अकेलापन होता है और कोई उसे हम सफ़र छोड़कर चला जाए तो ये बहुत दुखी उम्र गुजरती है। इस उम्र में बहुत ये जो गम होता है वो खा जाता है और ऐसा ही बेबीबाजी के साथ हुआ है। तो वहाँ पर जो है समन को इस बारे में सोचना चाहिए, वो इस अपनी माँ के साथ बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे, उसे कहे कि माँ जी चलो ठीक है, ये तो किस्मत की बातें होती हैं और ये ऊपर वाले के ज़िम्मे होता है सब कुछ, कि कोई इंसान छोड़कर चला भी जाता है तो मुश्किल वक्त में और भी तो लोग होते हैं, वो भी तो काम आ सकते हैं। बेटे इसके साथ हैं, इसकी बहनें इसके साथ हैं, तो ये मुश्किल वक्त में काम आ सकती हैं। लेकिन शनाज को इस बारे में कहाँ सोचती है, उसे अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र पड़ी होती है कि भाई मेरी बेटी की जो शादी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जो वो इसके पास किसी किस्म के पैसों की कमी ना आए। सबको पैसों की फिक्र पड़ी हुई है। समन भी अपने जो है वो मोहब्बत के जो दावे करती थी वलीद के साथ, वो भी ऐसे ऐसा झूठे हो साबित होना शुरू हो जाते हैं। समन को सब कुछ पता चल चुका है तो उसने खामोशी के साथ जो वो निकाह कर लिए दूसरे के साथ। समन बात करती वलीद के साथ, उसे सब कुछ बताती कि भाई मेरा जो है वो निकाह हो रहा है तो आप जल्दी से आएँ और अपनी माँ को मेरे घर में लेकर आएँ, मेरी माँ को राज़ी करने की कोशिश करें ताकि मेरे साथ ऐसा ना हो। ये मुश्किल वक्त में काम आती तो फिर जाकर जो है मोहब्बत के दावे जो है वो सच्चे साबित होते। नसीर इतना तंग हो चुका है अपनी माँ से कि वो चाहता है कि किसी तरीके से कोई ऐसा बहाना मिले कि मैं अपनी माँ को जो है वो जाकर जमाल भाई के घर छोड़कर आ जाऊँ। वो तरह तरह की जो है वो छोटी छोटी बातें उससे मिलती हैं, जो अपनी माँ के मिलते हैं तो वो तंज करना शुरू कर देता है। हर वक्त जो आसमा के ऊपर गुस्सा करता है और जिस वक्त आसमा के ऊपर गुस्सा करता है तो आगे से बेबीबाजी आ जाती है और नसीर को समझाने की कोशिश करती है। तो इस मामले पे नसीर थोड़ा बहुत खामोश हो जाता है और इसी बात पे वो तंग है कि भाई आसमा के ऊपर मैं जब मैं गुस्सा करता हूँ तो बीच में ये क्यों आती है। वो जाकर जो रची के साथ सारी बातें शेयर भी कर देता है। रची आगे से और भी जो मस्के लगाना शुरू कर देती है, उसे कहती कि भाई आपकी माँ बूढ़ी उस कार में मौजूद है तो आप उससे तंग तो होते होंगे, क्योंकि मैं भी अपनी माँ से बड़ी तंग होती हूँ और इस बात की मुझे फिक्र है कि कब इस मनूस से जो मेरी जान छूटेगी। तो नसीर कहते हैं कि भाई हाँ मुझे भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख भी है, फिक्र भी है और इस बात पे मैं तंग भी हो जाता हूँ कि जब भी मैं आसमा के ऊपर किसी किस्म का कोई गुस्सा करने की कोशिश करता हूँ तो बीच में ये आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि भाई बीच में ये बिल्कुल भी ना आए और इसे किसी तरीके से यहाँ से निकाले ताकि मैं आसमा के ऊपर गुस्सा करूँ और कोई ऐसी बात बने जिस पर आसमा को मैं हमेशा के लिए तलाक दे दूँ। रशी उसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे पुश करेगी, बीच से बहाना ढूंढे ताकि इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें। जब ये यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद फिर आपके पास जो वो खुला मौका हो जाएगा और आप खुलेआम जो वो आसमा के ऊपर गुस्सा करेंगे। आसमा को भड़काता है, आसमा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश भी करता है तो आसमा जो मजबूर हो जाती है, क्योंकि बेचारी वो खुद इतनी ज़्यादा मुश्किलों में फंसी हुई है, उसके पास तो ऐसा कोई भी और ऑप्शन ही नहीं होता। वो मजबूर होकर जो है वो बेबीबाजी को यहाँ से निकालने की कोशिश करती है। नसीर जो है वो तरह तरह के पॉइंट ढूंढता है तो बेबीबाजी उसके पास आती है, इसके पास आकर माफ़ी मांगती है कि बेटा अब मुझसे माफ़ कर दे, मैं दोबारा इस किस्म की जो है वो गलती नहीं करूँगी। ये जो मकाम है ये
नसीर के लिए मर मिटने वाला मकाम है कि एक माँ सामने बैठी हुई है और उसकी आंखों में आंसू हैं और आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है, और नसीर अपने गुस्से के साथ और गुरूर के साथ अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है। इसे जो यहाँ पर डूब मर जाना चाहिए, लेकिन ये खामोशी के साथ वहाँ से उठकर चला जाता है। आसमा जो कोई बहाना बनाकर कोई ना कोई ऐसा प्लान तैयार करके इससे जो वो अज़रा के घर छोड़कर आ जाते हैं। जिस वक्त अज़रा के घर छोड़कर आते हैं तो उस वक्त अज़रा जो है वो अब हर चीज़ जान चुकी है कि भाई दोनों जो बेटे थे बेबाजी के वो मुकम्मल तौर पर थक चुके हैं, तो ये मेरे पास रहना शुरू कर देगी, तो मैं इसके ऊपर जो वो आर्डर चलाना शुरू कर दूँ, इसके ऊपर जो हुक्म चलाना शुरू कर दूँ ताकि ये मेरे नीचे दब कर रहे। सुकून के साथ कमरे के अंदर सोती है और सारे के सारे जो काम होते हैं किचन के, बहर के, झाड़ू वगैरह, वो सारे के सारे बीवीबाजी से करवाती है। बूढ़ी उम्र है बेचारी की, तो हालत जो होगी ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएगी। किचन के अंदर जिस वक्त वो काम कर रही होती है तो उस वक्त इसकी जो हालत ख़राब होती है, इसको चक्कर आते हैं, तो उसके हाथ में कुछ बर्तन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जिस वक्त इसके बर्तन नीचे गिरते हैं तो ये जब सुकून के साथ मनहूस सोई पड़ी होती है तो वहाँ से भाग कर आती है और फ़ौरन जो है वो शोर मचाना शुरू कर देती है किचन के अंदर कि भाई आपने जो मेरा इतना डिनर सेट प्यारा सा इतना महंगा था वो तोड़ दिया। इसे भी शर्म नहीं आती कि वो आगे से बूढ़ी पड़ी हुई है, कम से कम इसे जो है वो दिलासा देती, उठाती, इसकी हालत ख़राब है, लेकिन उसे इसकी फ़िक्र नहीं पड़ती, अपने डिनर सेट की फ़िक्र पड़ती है। और वहाँ से इसे उठाती है, उससे कहती है कि भाई सारे के सारे बेटे आपसे जो है वो तंग हो चुके हैं, सब के सब जो है वो जलील हो चुके हैं, आसमान जो है वो बहाना बनाकर मेरे ऊपर आपको चट्टी करके चली गई है, मैं तो अब बहुत थक चुकी हूँ, बस बहुत हो गया, आप वैसे भी मेरी जो है वो शिकायत करती रहती हैं। दोनों बेटी और माँ इसका बाजू पकड़ते हैं और इसे गेट से बाहर करते हैं। जब ये गेट से बाहर करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं वो बड़ी दर्दनाक होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीन होता है जो सबको रुला देगा या सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि यार देखें कि यही माँ थी जो अपने बेटों के लिए अच्छी बहू की चॉइस करती थी कि भाई मेरे बेटों के लिए जो वो बहुएं अच्छी आएंगी, हमारी खिदमत करेंगी और कल को मेरे बेटे की ज़िंदगी जो होगी वो अच्छी तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बीबाजी को अज़रा जो वो धक्के देकर बाहर निकालती है, उसे खूब बातें सुनाती है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। बेचारी इतनी परेशान खड़ी है, इसके पास कोई भी ऑप्शन और नहीं होते कि भाई मैं किसके पास जाऊँ। वलीद को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और ना वो किसी और के पास जा सकती है, वासिफ के पास भी नहीं जा सकती, किसी के पास भी अब जाएगी तो यहाँ पर इससे और भी ज़्यादा जुल्म हो गए। अपने आप के साथ मशवरा करती है और वो किसी ऐसी जगह पर जाएगी, ऐसे मुकाम पर जाएगी जहाँ पर बूढ़े सारे के सारे जमे होंगे और अपने आप को वहीं पर जाकर ठिकाना देगी और वहाँ पर जाकर इसे सुकून मिलेगा। और ये भी वहीं पर जाएगी क्योंकि इसके पास और तो कोई चीज़ें होती नहीं है। तो फ़रद को जो है बस ऐसा खुशी मिलना शुरू हो जाती है, तो फ़रद के पास आता है वासिफ यहाँ पर और इसके साथ बात करता है, अपनी माँ की सबसे पहले बात करता है, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं करता। वो कहता है कि भाई जमाल को और नसीर को जो है मैं यहाँ पर बुला लेता हूँ, उनके साथ जो है वो गपशप भी कर लेते हैं, उनको खुशखबरी सुना देते हैं। लेकिन फ़रद जो है वो रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई किसी भी सूरत में आपने अपने भाइयों को नहीं बुलाना। अब इन तीनों बेटों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि आखिरकार जो है वो हमारी माँ किसके पास चली गई है। आसमा ये सोचेगी कि भाई अज़रा के पास गई है, अज़रा तो कोई भी जिक्र नहीं करेगी। इन तीनों के जहन में जो एक गुमान चलता रहेगा और इन्हीं तीनों के गुमान की वजह से इनको जो है वो नेक्स्ट आने वाली एक साथ में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस हिसाब से ये जुल्म करते चाह रहे हैं बीबाजी के साथ, तो अगर ये बीबाजी के पास जाते हैं और इन लोगों को अपनी गलती का एहसास भी होता है और ये माफ़ी मांगने के लिए चाहते हैं, तो क्या बीबाजी यहाँ पर इनको माफ़ कर दे, जो इन लोगों को छत्तर मारे और इनको इतना जलील करे जिस हिसाब से आज बीबाजी के साथ हो रहा है। भी सूरत में रिकमेंड नहीं करूँगा कि बीबाजी के पास अगर ये लोग आते हैं तो बीबाजी इन लोगों को माफ़ कर दे, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कल कोई इसी किस्म का बेटा जो है वो हरकत ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जहां पर बीबाजी को जिस वक्त अज़रा घर से बाहर निकाल रही होती है तो उसके बाद अज़रा किस जगह पर इसको जाकर फेंकेगी, बीबाजी के पास अगला जो है वो कौन सा प्लान होगा, वो कहां पर जाएगी, क्या इन बेटों को अपनी गलती का एहसास होगा, कैसे कैसे इन लोगों को अपनी बेटों को गलती का एहसास होगा, और जिस वक्त गलती का एहसास होगा तो क्या उस वक्त जहां पर बीबाजी ही जिंदा होगी। बहुत बड़ा सवाल है, ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।